2024 এমন খেলা খেলবো। अब की बार 400 पार। हॉट सीट में अब बात करते हैं कोटा सीट की। राजस्थान का कोटा देश में कोचिंग हब के रूप में मशहूर है, लेकिन पिछले 1.5 साल से छात्रों के सुसाइड की वजह से ये सुर्खियों में है, गलत वजह से। यहाँ से वो शख्स सांसद हैं जिन्हें आप लोकसभा के अंदर सबसे ऊंचे आसन में बैठते देखते हैं, यानी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला पिछले 2 बार से कोटा से सांसद हैं और बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार यहां से मैदान में उतारा है। पीएम मोदी की गारंटी और विकास के दम पर बिरला साहब हैट्रिक का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने हैं बीजेपी के बागी नेता प्रहलाद गुंजल, जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए। प्रहलाद गुंजल बड़े गुर्जर नेता हैं और 2 बार विधायक भी रहे हैं। ऐसे में अगर गुर्जर वोट बीजेपी के खिलाफ गया तो कोटा में मुकाबला कांटे का हो सकता है। क्या है कोटा का समीकरण, हमारी इस रिपोर्ट से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर लगेगा। कोचिंग हब कोटा में किसका कब्जा? बिरला की हैट्रिक या कांग्रेस की वापसी? चंबल नदी के किनारे बसा राजस्थान का कोटा शहर एजुकेशन कैपिटल है। यहाँ हर साल लाखों छात्र नीट और जी की तैयारी के लिए आते हैं। कोचिंग हब बन चुका कोटा शहर पिछले कुछ महीनों से छात्रों के सुसाइड की वजह से भी बदनाम है। 2023 में यहाँ सबसे ज्यादा 26 छात्रों ने जान दी। इस साल भी कई छात्रों के सुसाइड की खबरें आ चुकी है। लिहाजा हर तरफ सवाल उठ रहे हैं और चुनावी महासंग्राम में छात्रों के सुसाइड का मुद्दा गर्म हो चुका है। बीजेपी ने कोटा सीट से एक बार फिर लोकसभा स्पीकर और मौजूदा सांसद ओम बिरला को उतारा है। वो लगातार 2 बार से सांसद हैं। उनके सामने हैं कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल, जो चुनाव से पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्हें हरौती संभाग का बड़ा गुर्जर नेता माना जाता है। वो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। कोटा का पिछले 25 साल का चुनावी इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि यहाँ की जनता एक सांसद को 2 बार से ज्यादा मौका नहीं देती और प्रत्याशी बदल देती है। हालांकि 90-91 के दौरान बीजेपी से दाऊ दयाल जोशी ने लगातार 3 बार चुनाव जीता था। प्रहलाद गुंजल की बगावत बिरला को भारी पड़ सकती है। हालांकि वो मोदी की गारंटी के दम पर अपने हैट्रिक का दम भर रहे हैं। इस संसदीय क्षेत्र की जनता का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। इनकी आशीर्वाद, इनकी ऊर्जा मुझे कार्य करने की नई प्रेरणा करती है और मैं कोशिश करूंगा एक बेटे भाई के रूप में इनकी सेवा करता रहूं। तो आजकल कोटा की कोचिंगों के बच्चे बिरला जी जब से चुनाव के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं कि हमारे अभिभावक इनसे ही आते हैं। बिरला जी को बधाइयां दे रहे हैं। मैं समझता हूं इस बार कोटा की जनता करवट लेगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी रहे प्रहलाद गुंजल कद्दावर नेता हैं। गुर्जर आंदोलन के वक्त भी वो बीजेपी के खिलाफ हो गए थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। राजस्थान में जाट गुर्जर समुदाय की बीजेपी से नाराजगी का फायदा उन्हें मिल सकता है। हालांकि कोटा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जा रही है। 1989 के बाद कांग्रेस यहां पर सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है। पिछले दोनों चुनाव ओम बिरला ने बड़े अंतर से जीते हैं, लेकिन इस बार राजस्थान की कई सीटों पर कांटे का मुकाबला है। बिरला जी हमारा कोटा के नहीं, हमारे राजस्थान का नाम उन्होंने रोशन किया, पूरे देश के अंदर किया है, पूरी दुनिया के अंदर किया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, कोटा की धरती पर जो हमने एक वायदा किया है, उस वायदे को भी पूरा करेंगे। कोटा को आगे और बढ़ाने का काम करेंगे। 2019 में बीजेपी ने राजस्थान की सभी सीटों पर कमल खिलाया था, लेकिन इस बार मरुभूमि में भगवा रथ की राह आसान नहीं है।
विधानसभा चुनाव में जीत के बावजूद कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी और जातीय समीकरण की वजह से बीजेपी टेंशन में है और प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। बड़ा जोश है, बड़ी भीड़ है, लेकिन ऐसी जोशीली इतनी भीड़ मैंने देखी नहीं। इससे स्पष्ट है कि जनता इस इलाके की हमारे उम्मीदवार को जिताएगी और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। कोटा राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह अपने किलों, महलों, संग्रहालयों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा सीट पर मीणा वोटर निर्णायक हैं। कुछ इलाकों में गुर्जर, ब्राह्मण और दलित वोटर भी अहम भूमिका निभाते हैं। कोटा में अब की बार मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ की 8 विधानसभाओं में से 4 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यानी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का संसद सफर इस बार आसान नहीं होने वाला। अब देखना यह है कि कोटा की जनता किसे संसद भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए राजस्थान में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, 24+1 कह सकते हैं, यानी कि 100% की स्ट्राइक रेट थी। लेकिन इस बार मामला ऐसा दिख नहीं रहा है। इस बार कुछ जगहों पे बड़ी कांटे की टक्कर है और वहाँ पर अभी से ये नहीं साफ साफ दावा किया जा सकता कि बीजेपी ही जीतेगी। कई सीटें हैं, उसमें नागौर से लेकर और बाड़मेर और फिर चूरू जैसी सीटें भी हैं। उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी बात कोटा की हो रही है और कोटा के चुनावी समीकरण की हो रही है, तो उसे जरा आपको समझाते हैं। आप इस ग्राफिक्स के जरिए देखिए, कोटा का चुनावी समीकरण बता रहा है कि चुनावी की बीजेपी का ये गढ़ है, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है। उसकी वजह भी बताई क्योंकि बीजेपी के जो नेता थे वो बीजेपी से हटकर कांग्रेस में आए हैं और वो ओम बिरला साहब जो लोकसभा स्पीकर है उनके सामने में चुनावी मैदान में है। 8 विधानसभा जो सीट है वहाँ पर, उसमें से 4-4 का मुकाबला है, यानी 4 कांग्रेस के पास और 4 बीजेपी। मामला 50-50 का वहाँ पर अभी विधानसभा में है। मीणा, गुर्जर, माली और ब्राह्मण वोटर निर्णायक हैं वहाँ पर, तो इसीलिए ये जैसे बता रहे थे कि गुर्जर नेता है। प्रहलाद गुंजल जो है वो गुर्जर नेता है और बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत हो सकता है कि उनको मदद मिले। इंडस्ट्री, विकास और बेरोजगारी यहाँ पर बड़ा चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दों की अगर बात करें, लेकिन बीजेपी के नेता, जैसा मैं पहले भी कहा कि जब कभी भी वो कहते हैं तो वो वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे मांगते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में माहौल है। कानून व्यवस्था का मुद्दा वो लोग बेशक उठा सकते हैं पिछली सरकारों के हवाले से, लेकिन अब ये जातीय समीकरण है। लगभग 20.5 लाख वहाँ पर वोटर हैं, 20.5 लाख, दलित 3.5, मीणा आबादी 2.6 लाख, मुस्लिम 1.8 लाख और बाकी वोटरों की बात करें तो ब्राह्मण 1.25 लाख, वैश्य 1 लाख, राजपूत 1 लाख और माली 1.25 लाख वोटर वहाँ पर हैं। यानी कि वोटर थोड़े थोड़े बटे हुए हैं। अब ये पिछली बार का चुनावी समीकरण देखिए, ओम बिरला बीजेपी के 58.52% के साथ पिछली बार उन्हें जीत मिली थी और उनके साथ सामने राम नारायण मीणा थे जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे 38, यानी 20% का फासला यहाँ पर वोट में दिख रहा है। काफ़ी बड़ा मार्जिन होता है। और उससे अगर पहले 2014 की बात करें तो वही बिरला साहब तब भी थे, 55%, 56% के आसपास उनके वोट हैं। उनके सामने इजराज सिंह है कांग्रेस के, जिनको 38, यानी दोनों के वोट परसेंटेज लगभग एक ही जगह पे लग रहा है कि इतने बराबर ही दोनों ही बार आए हैं। तो ये पिछले चुनावों की स्थिति थी। इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ कहा ही जा सकता है। पता तो चलेगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव, क्योंकि इंडिया डेली लाइव चुनाव की सबसे सही और सबसे सटीक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस है। 2024 এমন খেলা খেলবো। अब की बार 400 पार।